इतना लंबा अंतराल लिया आपने, उसके बाद आप थिएटर पे इतने साल के बाद आए, कैसा था अनुभव और इतना लंबा अंतराल? देखिए, जब भी कभी आपको आइकॉनिक किरदार करने पड़ते हैं तो आपको उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि धैर्यपूर्वक सही स्थान पर की गई प्रतीक्षा हमेशा सफल होती है। तो जब राम कथा, जो कि मुझे बहुत प्रिय भी है, और प्रिय है इसका प्रमाण ये है कि मैंने 2020 में रामायण के ऊपर अपनी एक किताब लिखी, रामराज्य, जिसे साहित्य अकादमी भी मिला और बहुत लोगों ने उसको पढ़ा, बड़ी प्रशंसा की। उसके बाद मन में ये तो था ही कि मुझे, चूंकि मेरा प्रशिक्षण जो है, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ, तो थिएटर हमारे पिंड में है, या ये कहें कि आप डीएनए में है। तो मन में था कि जब भी कभी अब लौटें तो रावण के किरदार के साथ, जो कि मुझे बचपन से ही करना था, तो उसके लिए अनुकूल व्यवस्था, अनुकूल स्क्रिप्ट, और जो चूंकि हमारे राम के माध्यम से जो हम अभी शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो राम कथा का ग्रैंडर है, जो उसकी विशालता है, उस विशालता के लिए आपको उतने सक्षम व्यक्तियों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो प्रतीक्षा जो थी, तो ये हमारा सौभाग्य है कि उस प्रतीक्षा का परिणाम ये मिला कि फेलिसिटी थिएटर ग्रुप, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा ग्रुप है और जिनके अंदर कथा के मुताबिक किसी चीज को प्रस्तुत करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध है। संसाधन में सबसे पहले तो आता है धन, फिर आती है इच्छा, और तो वो धन और इच्छा दोनों ही कहीं ना कहीं इस चीज की अच्छी प्रस्तुति के लिए आवश्यक थे। तो वो मुझे मिले, और यही कारण रहा कि हम 24 वर्षों के बाद जब हम लौटे मंच पर, तो लोगों ने बहुत खुले हृदय से हमें स्वीकार किया। और इसी का परिणाम है कि साल भर के अंतराल में हम अभी तक 162 शो संपन्न कर चुके हैं। तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी से 162 पब्लिक शोज, टिकटेड शोज, क्योंकि अक्सर होता यह है कि आप स्पॉन्सर्ड शोज तो कर लेते हैं, लेकिन टिकटेड शोज को कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारा सौभाग्य है। और रावण की तरफ इतना झुकाव किस तरह से और कैसे आया? देखिए, क्या है, रावण का जो किरदार है वो सपाट किरदार नहीं है, वो विविधता भरा हुआ किरदार है। वो जहाँ शस्त्रों में निपुण है, उतने ही शास्त्र में निपुण है। वो आयुर्वेदाचार्य भी हैं, वो ज्योतिषाचार्य भी हैं, वो वैज्ञानिक भी हैं। अगर आप उनके तमाम किरदारों को देख लें, और अगर एक चीज और है कि वो भक्त भी हैं, देवादिदेव महादेव को उन्होंने सिद्ध किया हुआ है, लेकिन अपने आप में सत्ता के सर्वोच्च पर पहुंचने के बाद वो जिस तरीके से उनके जीवन में जो जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, तो मुझे वो हमेशा से बड़ा आकर्षित करता था। और मुझे लगता था कि ये कथा और ये किरदार परम आवश्यक है लोगों तक पहुंचना, कि ज्ञान सिर्फ हमारे कष्ट की मुक्ति का कारण नहीं होता, कभी कभी ज्ञान हमारे लिए कष्ट का कारण भी हो सकता है। ज्ञान हमारे जीवन का भार कम करने के लिए होता है, कभी कभी ज्ञान हमारे ऊपर जीवन में भार के जैसा भी हो जाता है। सत्ताएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के लिए होती हैं, लेकिन कभी कभी सत्ता स्वयं के उत्थान और विकास के लिए व्यक्ति इस्तेमाल करने लगता है। कभी कभी ज्ञान के बारे में यदि हम बात करें, तो ज्ञान के कारण हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, और कभी कभी कुछ लोगों को अहंकार का ज्ञान भी होता है। तो ये जो आप देखेंगे कि राम और रावण की ये जो कथा है, वो बहुत अपने आप में बड़ी विलक्षण कथा है। और मुझे लगता है कि हम अपने मित्रों से अधिक अपने शत्रुओं के नाम का स्मरण अधिक करते हैं। तो इसी बहाने जब आप रावण करते हैं, तो रावण के चित्त में निरंतर देवादिदेव महादेव तो हैं ही, लेकिन चित्त में राम की स्मृति बनी हुई है। तो प्रत्यक्षतः तो हमें यह दिखाई देता है कि अंधकार के मार्ग पर चल रहा है व्यक्ति, लेकिन बहुत से लोग होते हैं रावण जैसे, जो अंधकार के मार्ग पर चलते हुए प्रकाश को उपलब्ध हो जाते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो प्रकाश के मार्ग पर चलते हैं और हम देखते हैं कि वो अंधकार के मार्ग पर उपलब्ध हो गए। तो इस वजह से ये मेरा अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात थी कि रावण जैसे विलक्षण किरदार को किसी भी अभिनेता के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि उसमें विविध रंग है, उसमें संगीत के सातों सुर हैं, वो सिर्फ एक सा पे नहीं खेल रहा है या एक पा पे नहीं खेल रहा है ये किरदार, उसमें संगीत के वो सातों स्वर हैं। उसमें आपको जब हम नव रसों की बात करते हैं, तो आपको रावण के अंदर वो 9 के 9 रस अपनी पूर्णता के साथ उपलब्ध होते दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि यही चीज मुझे हमेशा से
प्रभावित करती थी और उसी का परिणाम मिला। An artist is a slave of an appreciation. जब आप इतने सारे शो पूरे भारत में किया है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे आके कुछ बात कर रहे होंगे, आपको क्या कहूँगी? आप इसको स्लेव एप्रिसिएशन के लिए स्लेव जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्लेव का मतलब ये होता है कि हम एप्रिसिएशन से मोटिवेटेड हो रहे हैं, या अगर हमें एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो हमारी यात्रा रुक रही है। आर्टिस्ट एप्रिसिएशन मिलता है तो ये बोनस होता है, लेकिन जो आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है वो हमेशा निरंतर विकास में उसका संबंध आपको मिलने वाले प्रतिदान से नहीं होता। तो मैं उसको यही मान के चलता हूं कि प्रशंसा जो होती है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मान के चलता हूं कि प्रणाम, प्रशंसा और पुष्प, ये जब तीनों मिलते हैं हमें, तो ये हमारे अहंकार में वृद्धि भी कर सकते हैं और ये हमें अहंकार शून्यता की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे प्रशंसा मिली, प्रणाम मिला या पुष्प मिले मेरे किसी अच्छे काम के लिए, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये उस जगत नियंता की देन है, तो ये मुझे मिला, मेरे माध्यम से मैं उन्हीं को समर्पित कर देता हूं, ताकि कुछ नया निरंतर करते रहने की हमारे अंदर क्षमता बनी रहे। माइथोलॉजी जब भी हम देखते हैं, एक जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए एक बतौर आर्टिस्ट। आप इस बात बिल्कुल, किसी भी किरदार को आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ उसको अभिनीत करना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी एक ऐसी चीज होती है जिसके पैमाने अलग अलग होते हैं हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं, और किसी भी किरदार को करते समय, और खास करके माइथोलॉजी करते समय या हिस्टोरिकल करते समय, हमें इस बात का इसलिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि चाहे वो माइथोलॉजी हो, पुराण हो और चाहे इतिहास हो, वो लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़े हुए होते हैं। हम उन चरित्रों को या उस घटनाक्रम को अपनी पढ़ाई के माध्यम से हमारे कल्पना क्षेत्र में उन चीजों का जन्म हो जाता है। तो जब आप प्रस्तुति कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की कल्पना के साथ अपनी उस जो कल्पना को आपने साकार किया है मंच के ऊपर, उसको मिलाने का जो एक उद्यम होता है, एक कार्य होता है, वो कहीं ना कहीं करना पड़ता है, जो कि बहुत जिम्मेदारी का काम होता है।